गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ। आइए आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 15 और आज का टॉपिक है कि स्वरों में श्रुतियां किस तरह से रखी गई हैं, यानी कि एक एक स्वर को कितनी कितनी श्रुतियां बांटी गई हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको लिए चलता हूं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की ओर। आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हमारे संगीत क्षेत्र में हुए हैं। उनका नाम था भरत मुनि और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में एक उन्होंने श्लोक लिखा है, जिस श्लोक के आधार पे ये सिद्ध किया है उन्होंने, या उन्होंने ये कहा है कि हर स्वर को कितनी कितनी श्रुतियां दी गई हैं, या मैं कहूं कि हर स्वर को कितनी श्रुतियों के हिसाब से रखा गया है, यानी कि कितनी श्रुतियां एक स्वर में समाई हुई हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। उनका जो श्लोक है पहले वो आपको बता देता हूं। नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचम द्वि निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो। आइए अब इस पे अनुवाद करते हैं कि ये क्या है। संस्कृत का ये श्लोक है, इसमें उन्होंने कहा है कि चतुष 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 चैव, यानी कि चतुष का मतलब होता है चार, चार चार, चतुष चतुष चतुष, 3 बार शब्द आया है चतुष, चतुष 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 चैव किसके लिए आया है? षडज मध्यम पंचम, यानी कि सा, षडज यानी सा, मध्यम यानी म, पंचम यानी प। तो सा, म और प की कितनी श्रुतियां हुई? 4 4 4। तो इस प्रकार से आंकड़ा हो गया 12। 22 में से 12 श्रुतियां हमारी 3 स्वरों के अंतर्गत आ गई। कौन कौन से स्वर? सा, म और प। कितनी श्रुतियां? 4 4। इन 3 स्वरों की 4 4 श्रुतियां हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 श्रुतियों के मेल से ये स्वर जो हैं बने हुए हैं। इन तीनों ही स्वरों का जो निर्माण है वो 4 4 श्रुतियों से हुआ है। अब चलते हैं श्लोक की दूसरी लाइन की ओर, जहां पे उन्होंने लिखा है कि द्वि निषाद गांधारो, यानी द्वि का मतलब होता है दो दो। द्वि मतलब दो, संस्कृत का शब्द है। द्वि निषाद गांधारो, यानी निषाद यानी नी, गांधार यानी ग। तो ग और नी जो 2 स्वर हैं, इनको कितनी श्रुतियां बांटी गई हैं? द्वि यानी दो दो। तो दो दो श्रुतियां इनको बांटी गई हैं। और उसके बाद अंत में कहा तिस्त्री ऋषभ धैवतो। तिस्त्री माने 3, ऋषभ और धैवतो, ऋषभ और धैवत स्वर, यानी ऋषभ यानी रे, धैवत यानी ध। तो रे और ध स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? 3 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या श्लोक बनता है। चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचम द्वि निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो, यानी सा, म और प की 4 4 4 श्रुतियां हैं। द्वि निषाद गांधारो, ग और नी की 2 2 श्रुतियां हैं। तिस्त्री ऋषभ धैवतो, रे और ध की 3 3 श्रुतियां होती हैं। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं 4 3 2 4 4 3 2। ये भी एक क्रम है याद रखने का, यदि आपको याद रखना है। 4 3 2 4 4 3 2 कहने का मतलब पहले जो स्वर है उसकी 4 श्रुतियां हैं, दूसरे की 3 है। तो इस क्रम में मैंने आपको ये बताया हुआ है 4 3 2 4 4 3 2। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और आज का ये लेसन मैं समाप्त करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब पे वीडियो ये अवेलेबल है। आप इसको बार बार रिवाइंड करके सुनिए, समझिए और अपना काम बनाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यही समाप्त करता हूं मैं। अब मिलेंगे आपके साथ अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।